अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओटीसी मार्केट और उन पे कैसे कंपनीज मार्केट मेकर को डिस्कस करेंगे, बिड एंड आस्क प्राइस को डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे नस्दाक में कैसे कंपनीज लिस्टेड हो सकती हैं, इनकी अल्टरनेटिव्स कैटेगरी, और इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पूरे कंट्री यानी कि मुल्क की कंपनीज अपने शेयर लिस्ट करती हैं और बायर और सेलर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। ये बिल्कुल इकोनॉमी की हार्ट बीट होती है जहां इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और स्टेबिलिटी जनरेट करता है। अब है एक्सटेंसिव नंबर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटी के बहुत बड़े कलेक्शन होते हैं जिसमें शेयर, बॉन्ड, ईटीएफ्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं। इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी अगर कोई रिस्की स्टॉक लेना चाहे या सेफ बॉन्ड, दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है यहाँ लिस्टेड सिक्योरिटी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, सो इन्वेस्टर गेट वैरायटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। सेकंड पे है प्री सिटीजस लिस्टेड फर्म। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आमतौर पर टॉप लेवल, रेपुटेशन वाइज और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। ये फर्म स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, इसलिए इन्वेस्टर को ट्रस्ट होता है कि लिस्टेड कंपनी स्टेबल और वेल इस्टेब्लिश है। प्री सिटीजस फर्म की एक लिस्टिंग से एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी बनती है या बढ़ती है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड पे है वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। इन एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी सिर्फ एक शहर या सिटी या रीजन की नहीं होती, बल्कि पूरे मुल्क के डिफरेंट एरिया से होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सचेंज डाइवर्सिफाइड होता है और किसी एक एरिया का इकोनॉमिक इशू पूरे मार्केट पर बुरा असर नहीं, यानी नेशनल एक्सचेंज पूरी कंट्री की इकोनॉमी पिक्चर को शो करते हैं, नॉट जस्ट वन रीजन। अब हम बात करते हैं डाइवर्स बायर एंड सेलर बेस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूशनल, बैंक, म्यूचुअल फंड्स और आम लोग सब शामिल होते हैं। इस डाइवर्सिटी से मार्केट ज़्यादा स्टेबल और लिक्विड रहती है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बायर या सेलर अवेलेबल होता है। व्हेन बायर एंड सेलर डाइवर्स, मार्केट बिकम अ मोर एक्टिव, मोर स्टेबल एंड मोर रिलायबल। अब हम बात करते हैं ओवर द काउंटर यानी ओटीसी मार्केट की। ओटीसी एक इनफॉर्मल डीलर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी यहाँ बायर और सेलर डायरेक्टली डीलर के थ्रू ट्रेड करते हैं। ये यूएस सेकेंडरी मार्केट का सबसे बड़ी सेगमेंट होती है। इस मार्केट का एक खास फ़ायदा ये होता है कि यहाँ अनलिस्टेड स्टॉक भी ट्रेड होता है, कि जो लिस्टेड नहीं है वो भी यहाँ पे ट्रेड होता है, और कुछ लिस्टेड स्टॉक थर्ड मार्केट के ज़रिए ट्रेड होते हैं। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत लाइनमेंट होती है यहाँ पे, इससे छोटी कंपनीज को भी मौका मिलता है। नस्दाक एनएमएस में करीबन 5000 एक्टिव ट्रेड इश्यूज़ हैं, जबकि नॉन एनएमएस में 1000। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओटीसी ऐसे 1000 स्टॉक भी ट्रेड करते हैं जो नस्दाक पर लिस्टेड ही नहीं, यानी ओटीसी मार्केट फ्लेक्सिबल और सस्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। अब हम इसे वन बाय वन देख लेते हैं। ओटीसी मार्केट, जिसे ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं, एक जैसा ट्रेडिंग सिस्टम होता है यहाँ जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे फॉर्मल नहीं होता। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल और डीलर बेस्ड मार्केट होती है जहाँ बायर और सेलर डायरेक्ट निगोशिएशन के थ्रू ट्रेड करते हैं। देन आता है इनफॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर। ओटीसी मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्मल बेस एक्सचेंज जैसा स्ट्रिक्ट नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडिंग डीलर और ब्रोकर के थ्रू होती है, बिना किसी सेंट्रल फिजिकल एक्सचेंज के, यानी ओटीसी एक डिसेंट्रलाइज्ड और इनफॉर्मल मार्केट है जहाँ ट्रेडिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। सेकंड पे है लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ यूएस सेकेंडरी मार्केट। ओटीसी मार्केट यूएस सेकेंडरी मार्केट का सबसे बड़ा सेगमेंट है। यहाँ बहुत सारी कंपनीज की ट्रेडिंग होती है जो नेशनल एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होती। ओटीसी यूजुअली सेकेंडरी मार्केट की बैकबोन है जहाँ मैसिव इन वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। थर्ड पे है ट्रेडिंग ऑफ अनलिस्टेड एंड लिस्टेड स्टॉक। ओटीसी पर अनलिस्टेड स्टॉक भी ट्रेड होते हैं और लिस्टेड स्टॉक भी ट्रेड होते हैं। इसको थर्ड मार्केट कहा जाता है, यानी ओटीसी मार्केट अनलिस्टेड और कुछ लिस्टेड सिक्योरिटी दोनों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। फोर्थ पे है लाइनेट ओटीसी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। ओटीसी मार्केट का लिस्टिंग रिक्वायरमेंट बहुत लाइनेट यानी सॉफ्ट और रिलैक्स्ड होता है। छोटी सी डेवलपमेंट कंपनीज यहाँ आसानी से लिस्टेड हो सकती हैं। ये छोटी कंपनीज को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इन्वेस्टर तक पहुँच सके और बिना स्ट्रिक्टनेस रूल्स फॉलो किए हुए। फिफ्थ पे है नस्दाक एनएमएस। नस्दाक का नेशनल मार्केट सिस्टम, एनएमएस का मतलब होता है नेशनल मार्केट सिस्टम, अप्रोक्सीमेटली 5000 एक्टिवली ट्रेड सिक्योरिटी हैंडल कर सकता है। एनएमएस बेसिकली हाई क्वालिटी एक्टिवली ट्रेड सिक्योरिटी का सेगमेंट होता है। सिक्स पे है नस्दाक नॉन एनएमएस। नॉन एनएमएस सेगमेंट में अराउंड 1000 सिक्योरिटीज़ होती हैं जो थोड़ी लोअर टीयर
या लेस रेगुलेशंस होती हैं। ये कैटेगरी उन शेयर्स के लिए होती है जो एनएमएस क्राइटेरिया मीट नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ओवर द काउंटर मार्केट के ऑपरेशन को जो एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट पे ट्रेडिंग एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द मार्केट मेकर अवेलेबिलिटी। ओटीसी मार्केट में मेन ट्रेडिंग उस वक्त पॉसिबल होती है जब मार्केट मेकर अवेलेबल हो, यानी बायर एंड सेलर दोनों को कोटेशन प्रोवाइड की जाती है। ओटीसी मार्केट तब चलती है जब कोई ना कोई डीलर या मार्केट मेकर रेडी हो रेट्स देने के लिए। इस सिस्टम का मेन पर्पस होता है कंटिन्यूसली लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ताकि इन्वेस्टर हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके, चाहे मार्केट वोलेटाइल ही क्यों ना हो। लिक्विडिटी होगी तो बाइंडिंग एंड सेलिंग चलती रहेगी, शेयर एक्सचेंज होते रहेंगे, पैसा घूमता रहेगा। इसी वजह से ये इजी होती है ओवर द काउंटर पार्टी मार्केट मेकर के लिए। सेकंड पे है ओटीसी एज निगोशिएटेड मार्केट। ओटीसी को निगोशिएटेड मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राइस फिक्स नहीं होती जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। यहाँ बायर एंड सेलर डायरेक्टली डीलर के थ्रू निगोशिएट करते हैं। प्राइस, क्वांटिटी और सेटलमेंट टर्म्स सब डिस्कस की जाती हैं। इससे एडवांटेज ये होता है कि इन्वेस्टर को कस्टमाइज्ड डील मिल जाती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी कम होती है क्योंकि प्राइस पब्लिकली ऑर्डर बुक पर शो नहीं होती। मार्केट मेकर एक बैकबोन होते हैं ओटीसी मार्केट में, जिसे हम निगोशिएटेड मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे बायर एंड सेलर अपनी अपनी नीड के मुताबिक प्राइस देते हैं। देन डीलर जो होता है, जो मार्केट मेकर होता है, वो उनकी डीलिंग करवाते हैं ताकि शेयर सेल हो सके। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं जो कि है नस्दाक सिस्टम पे कि ये कैसे काम करता था। फर्स्ट पे है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक कोटेशन सिस्टम। नस्दाक दुनिया की पहली प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कोटेशन सिस्टम थी जहां सारी बाइंडिंग एंड सेलिंग की प्राइस कंप्यूटर बेस पर प्लेटफॉर्म पर शो होती थी। इसका फ़ायदा ये है कि ये फास्ट स्पीड होती थी, एरर कम होता था, ट्रांसपेरेंटी बहुत हाई होती थी। सेकंड पे है डीलर पार्टिसिपेशन इन द मार्केट मेकिंग। नस्दाक एक डीलर बेस्ड मार्केट है जहां मल्टीपल मार्केट मेकर एक्टिव होते हैं। ये डीलर्स कंटिन्यूसली बिड यानी कि बाय प्राइस और आस्क यानी कि सेल प्राइस कोड प्रोवाइड करते हैं ताकि मार्केट लिक्विड रहे। नस्दाक को चलाने वाले मार्केट मेकर हैं जो हमेशा रेडी रेट देते हैं। देन है इमीडिएट एक्सेस टू डीलर कोड्स। इन्वेस्टर को रियल टाइम डीलर्स की कोड्स मिलती रहती हैं जिससे उनका एग्जैक्ट मार्केट प्राइस तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए एग्जीक्यूटिंग स्पीड फास्ट होती है और प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अब यहाँ पे है 3 लेवल ऑफ नस्दाक कोटेशन। फर्स्ट पे लेवल 1 सिंगल मीडियन रिप्रेजेंटेटिव कोड। ये बिगनर या बेसिक इन्वेस्टर के लिए होता है। इस लेवल पर सिर्फ मीडियन बिट आस्क प्राइस शो होती है, यानी कि एक एवरेज मार्केट प्राइस आइडिया मिल जाता है कि मार्केट की क्या एवरेज प्राइस चल रही है बिट और आस्क को लेकर, यानी कि बायर और सेलर के लिए क्या एवरेज प्राइस चल रही है। सेकंड पे है लेवल 2 कोड्स फॉर ऑल मार्केट मेकर। इस लेवल पर आप सारे एक्टिव मार्केट मेकर की इंडिविजुअल कोड कर सकते हैं, यानी किसी डीलर ने कितनी बिट लगाई, किसने कितना आस्क दिया, फुल मार्केट डेप्थ के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हर जो होता है डीलर उसने अपनी क्या बाइंडिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या क्या कोट की हुई हैं। ये सेकंड लेवल होता है, इसमें डेप्थ में एनालिसिस किया जा सकता है सारी मार्केट को। थर्ड पे है ओटीसी मार्केट मेकर कोड्स अपडेट। यह हाईएस्ट एसेस लेवल होता है और सिर्फ रजिस्टर्ड मार्केट मेकर यूज़ कर सकते हैं कि जो कि ओटीसी में रजिस्टर्ड है मार्केट मेकर वही यूज़ कर सकते हैं। इस लेवल पर मार्केट मेकर ऑन कोड्स को अपडेट करता है, मॉडिफाइड करता है या कैंसिल कर सकता है। बेसिकली ये मार्केट कंट्रोल और प्राइस सेटिंग का लेवल होता है कि जो वो अपनी प्राइस कोट कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, वो खुद ऑन करते हैं उस बिट और आस्क प्राइस को। ये जो होता है ना मेथड, ये मार्केट को कंट्रोल करने के लिए होता है और प्राइस की सेटिंग के लिए होता है। इसमें ये होता है जैसे जैसे लेवल आप बढ़ते जाते हो आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती जाती है, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाता है और आपको एनालिसिस डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके असेस में आ जाता है। इसलिए इन लेवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जो कि लिस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर नास्दाक, कि हम कैसे अपनी कंपनी को नास्दाक में लिस्टेड करवा सकते हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं। अब हम बात करते हैं नास्दाक लिस्टिंग कैटेगरी। नास्दाक 2 मेजर कैटेगरी में कंपनीज को लिस्ट करता है। फर्स्ट है नेशनल मार्केट सिस्टम, जिसे हम एनएमएस भी कहते हैं। ये टॉप 3 लिस्टेड हैं जहां हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इन पर स्टिकर्स यानी कि सख्त रूल अप्लाई होते हैं, लाइक जैसे कि हायर मार्केट कैप, स्ट्रॉन्ग अर्निंग और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड पे है रेगुलर नास्दाक, जिसमें स्मॉल कैप्स होता है, कैपिटल मार्केट जिनकी छोटी होती है, ये मिड 3 या ग्रोइंग कंपनीज होती हैं। ये जो कैटेगरी है ये उनके लिए होती है। रिक्वायरमेंट उनके थोड़ी सी सॉफ्ट होते हैं, कम रखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती ताकि न्यू फर्म भी लिस्ट कर सकें, मार्केट में आ सकें, ये उनके लिए होती हैं। हम बात करते हैं 4 सेट ऑफ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। नास्दाक के पास 4 डिफरेंट रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है जिनके बेस पर कंपनीज क्वालिफाई करती हैं। हर कंपनी इन 4 में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करती है ताकि लिस्टिंग पॉसिबल हो सके। ये फ्लेक्सिबल इसलिए है ताकि डिफरेंट साइज और ग्रोथ स्टेज के बिजनेस को भी असेस मिलता है। देन है इनिशियल लिस्टिंग। इनिशियल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट सबसे लाइनाइट होती है, यानी एक कंपनी को स्टार्टिंग स्टेज पे ही नास्दाक पर आने के लिए बेसिक मिनिमम फाइनेंशियल स्टैंडर्ड पूरे करने होते हैं, जैसे मिनिमम शेयर प्राइस, लिमिटेड एसेट, ये शेयर होल्डर। देन है
ऑटोमेटिक एनएमएस इंक्लूजन्स, रियल टाइम अपडेट। अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए तो नस्दाक रियल टाइम डाटे के बाइस पर उसको ऑटोमेटिकली एनएमएस यानी कि नेशनल मार्केट सिस्टम पर लिस्ट अपग्रेड कर सकता है। इसलिए कंपनी को बेटर विजिबिलिटी और ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट मिलता है। फिफ्थ पे है अल्टरनेटिव लिस्टिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट पे अल्टरनेटिव 1 प्रॉफिटेबल कंपनीज विद लिमिटेड एसेट्स। इस कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जो प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग बनाती है लेकिन उनके एसेट्स ज़्यादा लार्ज नहीं होते, यानी इनकम स्ट्रॉन्ग हो सकती है बस बैलेंस शीट हैवी नहीं होती। सेकंड पे अल्टरनेटिव 2 लार्ज बट लेस प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज। यहाँ उन कंपनीज को अलाउ किया जाता है जिनका लार्ज कैपिटल मार्केट रखती हैं लेकिन प्रॉफिट अभी लो है या कंसिस्टेंसी है होती है। ऐसी कंपनीज ग्रोथ स्टेज पर होती हैं, इसलिए नस्दाक इनको भी अकोमोडेट करता रहता है। आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ओटीसी मार्केट को, उनके डीलर्स को और ट्रेडिंग को, बिड प्राइस को, आस्क प्राइस को। देन हमने देखा कि ओटीसी में कैसे मार्केट रजिस्टर्ड होती हैं, कैसे लिस्टेड हो सकती हैं, और नस्दाक में भी हमने यही देखा कि कैसे कंपनीज लिस्टेड हो सकती हैं, इनके क्या क्या लेवल है, इनकी कैटेगरीज क्या है और इनमें अल्टरनेटिव क्या हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।